क्या ले पाएंगे? कुछ भी नहीं ले पाएंगे। पूरा परिवार में 4 बजे उठ जाए। बहुत अच्छा। जाटो में तो इतने सुबह बज जाओ 4। हाँ जी। जब भी मैं कहूँ भाई लेट उठ जाकर 4 बजे एकदम सब। तो क्या करते हैं 4 बजे उठ के? बस नीचे आना अपने काम काज में आपको गहरा राज बताते हैं। पूजा करनी। आपने हिंदू भाई बहनों में और मुसलमान भाई बहनों में फर्क देखा होगा एक। भले वो कितने भी गंदे रहते हो, 8-8 दिन में नहाते हो, हम तो 4-4 बार भी नहा लेते हैं, वो इतने दिन में नहाते हो। भले वो गंदे रहते हो, खान पीन उनका गंदा है ना, और खून करने में भी टाइम नहीं लगाते, निर्दयी एक तरह से, है ना। राक्षस तो है ही वो, उन्हें दर्द नहीं होता किसी को मारने में। हमें कीड़े को मारने में भी दर्द होता है, देख नहीं सकते हम, है ना, हम इतने दयालु। तो हमारे में और उनमें फर्क क्या, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, इतना लोगों के साथ अच्छा करते हैं, फिर भी कई बार अपने आप को हम थोड़ा खाली खाली सा महसूस करते हैं, है ना। कितना ही कमा लिया हम, कितना, फिर भी क्या लगता है और हो जाना चाहिए, और हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन मुसलमान भाइयों में आपने देखा होगा, कितना भी गरीब व्यक्ति होगा, कितना भी 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, अपनी दुकान को खुला हुआ ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। हमारे में से कोई छोड़ता है दुकान? कोई नहीं छोड़ता है। और छोड़ भी दे तो भले खड़े होंगे मंदिर में और बुद्धि होगी दुकान में, ध्यान तो वहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो मंदिर में जाने का भी कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन वो टाइम पर अपने मस्जिद में पहुंच जाते हैं, पूरा झुंड का झुंड। छोटे से बच्चे को देखो, हमारा कोई बच्चा गिर जाता है, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय माँ करके बोलता है, उसको कहते हैं हाय अल्लाह। तो बचपन से उनको किधर खिंचवाने आ रहे हैं, अटेंशन उनका ऊपर वाले हैं। बचपन से उनको ये उर्दू भाषा ये सब सिखाया, अपने धर्म के बारे में उनको इतना पक्का करा जाता है। आज हिंदुओं के बच्चे को पूछो आपका धर्म किसने स्थापन करा, कौन है धर्म पिता, बता पाते? कुछ नहीं पता। तो शिव बाबा अब हमें वो चीज सिखा रहे हैं, क्या करना है हमें। अब जो बाद में आते हैं ना, बाद में आते हैं ना, शांति से आके बैठ जाओ, क्योंकि सबका ध्यान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बोझ चढ़ता उतरता है, तो बोझ चढ़ जाता है, सबका खराब है ना, सबका ध्यान बढ़ गया है। इसीलिए धीरे से आओ, चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि हम यहाँ आते किस लिए, बोझ उतारने या चढ़ाने? यहाँ तो बोझ उतारने आते हैं, कितने जन्मों का बोझ चढ़ा हुआ हमारे ऊपर। तो यहाँ एक एक चीज को हमें समझना है कि बोझ उतरेगा कैसे। अब चढ़ तो गया कैसे भी करके, लेकिन उतारना बड़ा। देखो, पैसा किसी से कर्ज लेना आसान है, लेकिन जब उतारना पड़ता है तो बहुत दिक्कत पड़ती है ना। खर्च करना आसान है, लेकिन कमाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो रही है, कमाई हो रही है। अब तक तो हमने खर्च ही खर्च किया था। तो अब हमें क्या करना है, मेहनती बच्चा बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिव बाबा की याद में रहना है, शिव बाबा की शिक्षाओं को रोज हमें समझ के अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा हमें अब उत्तम पुरुष बनना है। तो उत्तम पुरुष कैसे बनेंगे, ऊंचा पुरुष, ऊंचा सोचे, ऊंचा ही सुने, ऊंचा ही बोले, ऊंचा ही करे, सारे कर्म हमारे ऊंच है ना, नीच वाले कर्म ना हो। गीता में कहा गया है कि भगवान कहाँ रहता है, तो एक शब्द आता है कि भगवान हिमालय पे रहता है। हिमालय मतलब जो सबसे ऊंचा स्थान, तो पहाड़ से मतलब नहीं है। हमारे घर में अगर सारे अच्छे काम होते हैं तो हमारा घर भी मंदिर से कोई कम नहीं है, ठीक है। तो हमारा मन मंदिर, तन मंदिर, और हमारा घर भी मंदिर बन जाए, तो किसी भी असुर की हिम्मत पड़ेगी आने की, पड़ ही नहीं सकती। तो आगे थोड़ा सा सुनाते हैं, आगे की मुरली। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आत्म अभिमानी भव। बाबा कह रहे हैं यहाँ बैठे हो, क्या समझ के बैठो, आत्मा समझ के बैठो। आत्मा समझ के बैठेंगे ना तो परमात्मा शिव बाबा की बात सहज समझ में आएगी।
और देह समझ के बैठेंगे तो साथ के साथ घूमते जाएंगे। ये समझिए, आत्मा समझ के बैठे तो जैसे कलश का मुंह ऊपर हुआ है तो सारा कलश के अंदर आएगा, है ना। अगर देह समझ के बैठे तो समझो कलश उल्टा हो गया, घड़ा उल्टा। अब उल्टे घड़े पर जो भी आप डालोगे तो क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता बनने जा रहे हो। अब देवी देवताओं में भी तो वैरायटी है ना। कैसी वैरायटी, एक देवी ऐसी जिसकी 12 महीने रोज और कई बार पूजा होती है। एक देवी ऐसी जिसका हफ्ते में एक बार मंदिर खुलता है। एक देवी ऐसी भी जिसके 6 महीने में एक बार पूजा होती है। और एक देवी ऐसी भी जिसके साल में एक ही बार पूजा होती है, बाकी पूरे साल धूल मिट्टी जमी रहती है वहाँ। तो कौन सी देवी बनना है? वैष्णो देवी पूरे साल चलते हैं, पूरे साल और हर दिन, है ना। कभी भी भक्त जाके दर्शन करते हैं, रोज उनके कपड़े चेंज होते, रोज नित्य नए नए भोग लगाए जाते हैं। एक साल जैसे 10 साल भी हो जाते हैं हमारी माता। तो बताइए, तो आप खुद को चॉइस करना है मुझे कौन सी देवी बनना है। देखिए बताते हैं कि एक बार कहीं एक मेला लग रहा था, तो उस मेले में सभी तरह की दुकानें होती हैं। तो एक बाबा बैठे थे गुड़िये लेके, देखने में एक सी गुड़िये थी लेकिन रेट उनका अलग अलग था। तो पूछा किसी ने कि बाबा ये गुड़िया कितने की है? तो उनके पास 4 तरह की गुड़िया थी, देखने में एक सी, रेट अलग अलग। बोला ये 100 रुपये की है, ये 500 रुपये की है, ये 1000 रुपये की, ये 2000 रुपये की। उठा के देखा तो एक सी देखने, जैसे मुरली आपको एक से देखने में लगेगी, लेकिन अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो तो वैरायटी भरा हुआ है। तो ऐसे उन गुड़ियों की खूबी अलग अलग थी। पूछा कैसे ये 100 रुपये वाली गुड़िया है और ये 2000 वाली? तो उन्होंने एक सीख उठाई, ध्यान से सुनना। एक सीख ली और उसके कान में डाली गुड़िया को, ऐसे कान में डाली, इधर से डाली और वो इधर को निकल गई। बोला ये 100 रुपये वाली गुड़िया है। बोला अच्छा। दूसरी उठाई, दूसरी की कान में सीख डाली तो वो यहाँ बीच में जाके, यहाँ से डाली ना तो बीच में जाके 2 हो गए। आधी तो इधर निकल गई एक हिस्सा और एक हिस्सा यहाँ से निकल गया मुंह से। बोला ये 500 रुपये वाली है। बोला अच्छा। अब तीसरी उठाई, उसके कान में जब डाला तो बीच में जाके, पहले के 2, दूसरे के 2 में थे, अब इसके 3 हो गए ऐसे चिर के उस लकड़ी के। तो एक तो बाहर निकल गई, एक मुख से निकल गई और एक अंदर चली गई, पेट में उतर गई। बोला ये है 1000 रुपये वाली गुड़िया। अब 2000 वाली उठाई, उसके कान में सीख दी तो अंदर जाके 4 हो गई, ऐसे फट गई। तो 4 कैसे हुई? एक तो बाहर निकल गया हिस्सा, एक मुंह से निकल गया, एक पेट में उतर गया और एक ऊपर चला गया, दिमाग में चला गया। बोला ये है 2000 रुपये वाली गुड़िया। बोला अच्छा। अब कहा अब यहाँ हम अपने से तुलना करें तो हम कौन सी गुड़िया हैं? 100 रुपये वाली, 500 वाली, 1000 वाली या 2000 वाली? अब कैसे? 100 रुपये वाली गुड़िया कौन है? जो आते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन साथ के साथ यहाँ से जा रही है बात और साथ के साथ बाहर निकल रही है। बाद में पूछो क्या सुना, पता ही नहीं, क्योंकि साथ के साथ बाहर निकल गया। तो वैल्यू तो होगी क्योंकि आएंगे आखिर, तो कुछ तो नंबर मिलेंगे ना। तो वो 100 रुपये। अब अपने आप को चेक करते रहे कौन सी गुड़िया, ठीक है। दूसरे नंबर की गुड़िया सुन तो रही है ना। अब कुछ तो बाहर निकल गई, क्योंकि सारी बात तो याद रहती नहीं ना। कुछ बाहर निकल गई और कुछ घर वालों ने हमसे जाके पूछा कि भाई क्या सुन के, तो कुछ हमने वहाँ भी सुना दिया, है ना। सारा तो नहीं सुना पाए, लेकिन कुछ उनको भी सुना दिया, किसी को फोन पे सुना दिया, किसी को सामने। तो 500 वाली गुड़िया होगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर की गुड़िया 1000 वाली गुड़िया, जो सुना कुछ निकल गया, ठीक है, और कुछ सुनाने के लिए भी बच गया और कुछ अपने पास भी जमा रखा, है ना।
लेकिन वो थोड़े दिन ही जमा रहा। जैसे हम भोजन करते हैं, कितनी देर हमारे पेट में भोजन रुकता है? 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, उसके बाद पेट साफ हो जाता है ना। तो कुछ जो भोजन की ताकत है बस वो रह जाती है, बाकी तो किचड़ा बन के बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही थोड़े दिन में देखो तो वो भी ताकत हमारी खत्म हो जाती है। तो ऐसे जो हम अंदर समा लेते हैं बात को, तो ज़्यादा दिन वो नहीं रहती है। ज़्यादा दिन वाली बात कौन सी रहती है? जो हमारे दिमाग में छप जाती है। ठीक है, तो चौथे नंबर वो हो गई 1000 रुपये की गुड़िया। कौन सी? कुछ निकल गया, कुछ सुना गया, कुछ अभी भी है हमारे पास, है ना। और फिर चौथे नंबर की गुड़िया अपने पास जो लगा कि ये जरूरी नहीं है पॉइंट, है ना, उसको भले निकाल देना, लेकिन जो लगा ये तो बहुत जरूरी बात है, मेरे काम की बात है, तो उसको दूसरों को सुनाया भी, अंदर जीवन में भी उतार लिया उसको, और अनुभव भी कर लिया। आपने देखा होगा सुनी हुई बात कभी भी भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी नहीं भूली जाती, है ना। तो इसीलिए बाबा की हर बात को हम क्या करें? अनुभव करें, है ना, महसूस करें उस बात को। जैसे कोई भी फल के बारे में मैं आपको बताऊं, टेस्ट करता हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो टेस्ट ले लिया, खा के देख लिया, तो भूल पाएंगे उसके टेस्ट को? नहीं है। तो ऐसे जीवन में उतारना मतलब अनुभव करना, मतलब उसका टेस्ट ले लेना। तो हर चीज, हर पॉइंट का हमें अनुभव करना है। तो क्या समझ के बैठना है? 2000 अब तो सब 2000 वाली बन गई थी। तो 2000 वाली बन गई ना, उससे सब तभी नहीं बन रहे धीरे धीरे अभी 1000 और 500 वाले नहीं, 2000 वाले। तो बाबा कहते हैं 2000 वाले तो यहाँ पे बैठते हैं, नहीं ये तो बात है दीदी। सब सोमाली बैठे। नहीं मैंने 200 वाले का देह कोशिश कर का रही है। अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। पहला पाठ बाबा में ही पढ़ाते, देह का भान, देह मनुष्य, देह का भान छोड़ आत्मा अभिमान बनो, आत्मा के भान में रहो। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा सहज याद आएंगे, और देह समझेंगे तो देहदारी याद आएंगे। ठीक है, तो यह भी जानते हो कि परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को तो वैसे भी देवताओं में गिनती करते हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः कहा जाता है, और शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्मा नमः, है ना। तो ब्रह्मा देवता है, परमात्मा नहीं है। भक्ति में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को भी? परम पिता। तो गलती करी ना, इसलिए बाबा ने कहा सत्य बाप सुना रहे, और हर चीज कितना खोल करके बाबा हमें बता रहे हैं। हम उन्हीं को देवता बता रहे, भक्ति में उन्हीं को परमात्मा बता रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही तो हो सकता है, या तो देवता ही होगा या परमात्मा ही होगा। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम बच्चे जानते हो, याद हो गया अब तो 84 जन्म? बताओ, सतयुग में कितने थे? 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में, संगम युग पर 1। ताली बजाओ, पास हो गए बच्चे। ठीक है, कितना आसान हो गया। 2000 की बन गई, तैयारी चल रही है। तो अबे किसके जन्म में 84? हम सबके, और पहला ब्रह्मा बाबा, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही सत्युग में श्री कृष्ण बन के आएंगे, फिर वही नीचे नीचे उतरते जाएंगे, जन्म लेते हैं। पहले जन्म में वही आत्मा श्री कृष्ण होगी, फिर जन्म लेते 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 84वें जन्म में ब्रह्मा बाबा के रूप में होगी। ठीक है, जन्म अलग अलग है लेकिन आत्मा वही है। तो तुम ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों की कहानी को जानते हो, उनका यह है अंतिम जन्म। ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म है। अब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने सन 1969 में। अब अंतिम जन्म था तो जन्म तो दोबारा लिया नहीं ना, तो कहाँ है वो आत्मा? सूक्ष्म लोक में बैठे हैं ब्रह्मा बाबा। अब की बार जब आएंगे ना हम आपके पास 15-20 दिन में, जब भी आएंगे तो आपको वहाँ की सैर कराना सिखाएंगे। अब तो यहाँ बुलाते हैं आप शिव बाबा को, यहाँ महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है,
फिर हम जाएंगे बाबा के पास परम धाम में, ठीक है। इतना और आप मजबूत हो जाएंगे उड़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा उनका क्या है, अंतिम जन्म है। अब नया जन्म जो होगा हमारा नई दुनिया में, नई दुनिया मतलब सत्युग में होगा। मुझे आना भी इसमें ही होता है। शिव बाबा कह रहे हैं इनका अंतिम जन्म है ब्रह्मा का, मुझे आना भी उसी तन में होता है श्री कृष्ण के 84वें जन्म।